एक बार माँ ने कहा कि बेटा हम वयोवृद्ध हो रहे हैं, तीर्थ यात्रा करवा लाओ, हमारे लिए रथ की व्यवस्था या पालकी की व्यवस्था कर दो, हम तीर्थ यात्रा कर लेंगे। पुंडलीक बोले कि भगवान ने 2 पैर दिए हैं, चल के चले जाओ, अब मेरे पीछे क्यों पड़े हो कि पालकी लाऊं, रथ लाऊं या कुछ लेके आऊं। तो माता पिता बोले कि दुर्भाग्य से ऐसा पुत्र है, अब क्या कर सकते हैं, चले गए। यहां पुंडलीक के कुछ मित्र, एक मित्र बड़ा धनवान था, वो रथ लेकर के आया और अपने मित्र पुंडलीक से बोला चलो मैं नया रथ लेके आया हूं, थोड़ा घूमने चलते हैं। पुंडलीक बोला हाँ चलो। रथ में घूमते हुए जब जा रहे थे तो रास्ते में माता पिता दिखे पुंडलीक को, दोनों वयोवृद्ध बेचारे सामान लेके तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। तो पुंडलीक ने नजर और फेर ली कि कहीं इनको बैठाना ना पड़ जाए, ऐसा था। माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। थोड़ा आगे जाकर के एक आश्रम में रात्रि हो गई, तो वहां जाकर के पुंडलीक अपने मित्रों के साथ सो गए। प्यास लगी तो रात्रि में उठे और तभी क्या देखते हैं कि 3 अत्यंत सुंदर कन्या उस आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं, और झाड़ू लगाते 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 अचानक से वो अत्यंत सुंदरी, अत्यंत कुरूप हो गई। और जैसे ही उनका रूप कुरूप हुआ तो झाड़ू लगा करके जितनी रज वहां इकट्ठी हुई, उस रज को जैसे ही उन्होंने पुनः माथे से लगाया, फिर से सुंदर हो गई। पुंडलीक की आश्चर्य देख रहा था, दौड़ करके गया और कहा आप तीनों कौन हो? और मैंने अभी अभी देखा आपका रूप इतना कुरूप, और ये रज लगाते ही आपका मुखमंडल बिल्कुल सुंदर हो गया। मैं ये समझ नहीं पाया हूं, ये चमत्कार है कि जादू है, क्या है ये? तब उन तीनों ने परिचय दिया कि हम इस भारत में बहने वाली शुद्ध पवित्र नदियां हैं। लोग बाग हम में स्नान करके अपने पापों को धो जाते हैं, तो हमारा रूप जो सुंदर है वो कुरूप हो जाता है। तब अपने उस लोगों के जो पाप हमारे अंदर आए हैं उनको नष्ट करने के लिए हम भारतवर्ष के आश्रमों में जाते हैं, और वहां जाकर के गुरुजनों के, वयोवृद्धों की जो चरण रज है उसको अपने माथे से लगाते हैं, तो उससे हमारे जितना भी कुरूपता है, जितने भी लोगों के पाप भीतर आए, सब नष्ट हो जाते हैं। पुंडलीक बोला कि मतलब जीवन में चाहे जितने पाप किए हों, उन पापों का प्रायश्चित धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से तो होता है, ये रज लगाने से भी होता है। तब वो तीनों नदियां बोली कि धाम जाने से, तीर्थ जाने से, नदी स्नान करने से होगा, यह भी कंफर्म नहीं है, लेकिन घर में विराजमान माता पिता और सदगुरु के नित्य चरण रज लगाने से तो नित्य पाप नष्ट होते हैं। ये प्रत्यक्ष है, ये प्रमाणित। पुंडलीक समझ गए और उसी समय दौड़ करके गए और अपने माता पिता को बीच रास्ते में ही रथ में विराजमान किया, घर ले गए और घर ले जाकर के कहा कि अब तीर्थ आपको नहीं जाने पड़ेंगे, मैं आपकी यही सेवा करता रहूंगा, और यही तीर्थों का जल, तीर्थों का प्रसाद आ जाएगा, और ज्यादा इच्छा होगी तो अब तीर्थ आएंगे यहाँ पर, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा।